दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि क्या टोफू आपके लिए अच्छी चीज़ है। क्या इसे खाने से हार्ट डिजीज़ का खतरा कम हो सकता है। क्या ये वेट लॉस में मदद करता है। इसका हड्डियों के लिए क्या फ़ायदा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो मैं क्या करता हूँ। टोफू, जिसे सोया पनीर या सोया का कर्ड भी कहा जाता है, एक न्यूट्रिशियस डिश है जो सोयाबीन से बनाया जाता है। ये वेजिटेरियन और वीगन फूड्स के लिए एक एक्सीलेंट ऑप्शन होता है। ये एक प्रकार का वेजिटेरियन प्रोटीन है और इसमें कैल्शियम, आयरन और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। टोफू को वैरायटी ऑफ फ्लेवर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत लोगों को सोया मिल्क के बारे में पता होगा। कई लोगों ने नॉर्मल एनिमल मिल्क बंद करके सोया मिल्क को अपना लिया है, क्योंकि एनिमल मिल्क में कोलेस्ट्रॉल होता है। इसीलिए आजकल लो फैट सोया मिल्क मिलने लगा है। ये सोया का पनीर है जिसको टोफू बोला जाता है। आजकल वेजिटेरियन लोगों में काफ़ी पॉपुलर हो गया है। कुछ लोग आजकल वीगन होने की वजह से दूध भी नहीं पीते हैं, तो उनके लिए भी टोफू एक अच्छा प्रोटीन सोर्स है। तो अगर आप वेजिटेरियन है या दूध को भी छोड़ना चाहते हैं तो आप इसे ले सकते हैं। टोफू देखने में पनीर जैसे ही होता है। छोटे छोटे पीस काटकर आप टोफू की सब्जी भी बना सकते हैं। अच्छा, टोफू कैसे बनाया जाता है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। टोफू बनाने के लिए पहले सोया का दूध लिया जाता है और इसमें निगारे नामक एक केमिकल डाला जाता है। यह उसे गाढ़ा कर देता है, जिसे कर्डलिंग एजेंट कहा जाता है। जैसे दूध से हम दही बनाते हैं तो हम लोग थोड़ा सा पुराना दही डाल देते हैं, जिसे कर्डलिंग एजेंट बोलते हैं। वैसे ही इसमें निगारी डाल देते हैं। इसमें कोई जर्म्स वगैरह नहीं होते हैं। निगारी सी वाटर से आता है। सी वाटर से जब नमक निकाल देते हैं तो उसके बाद जो रह जाता है उसको इस्तेमाल करते हैं, और इसको देने के बाद ये कड़ल हो जाता है। और फिर इसका पानी निकाल के उसको जितना सॉलिड बनाना चाहते हैं उतना सॉलिड बना सकते हैं। टोफू देखने में और खाने में भी पनीर जैसा होता है। इसका स्लाइस बना के आप चीज़ की तरह ले सकते हैं। इसको स्टीम करके, बेक करके, रोस्ट करके कैसे भी खा सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के लिए है, क्योंकि इसमें एस्ट्रोजन होता है और वो हार्ट की ट्रबल को कम करता है। ये ब्लड वेसल्स में जो कोलेस्ट्रॉल जम जाती है उसको भी कम करता है। रिसर्च में देखा गया है कि 10 आउंस मतलब करीब 250 ग्राम टोफू एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को 5% तक कम कर देता है। टोफू इतना यूज़फुल है कि आप इसे ऑस्टियोपोरोसिस को कम करने के लिए भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बैलेंस अमाउंट में कैल्शियम और विटामिन डी भी होता है। इसका डायरेक्ट इफेक्ट हड्डियों को मजबूत बनाने में होता है। अगर प्रोस्टेट का कैंसर है तो उसमें भी टोफू इम्पॉर्टेंट डाइट हो सकता है। ये दिमाग को भी मदद करता है, मेमोरी को इम्प्रूव करता है, ये स्किन को भी बेटर करता है। टोफू में कैलोरी कम होती है, जो आपको वजन घटाने में मदद कर सकता है। 100 ग्राम टोफू में करीब 76 कैलोरी होती है। इसमें केवल 4 ग्राम फैट होता है, जो कि बहुत कम है, और कोलेस्ट्रॉल भी नहीं होता है, जो आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। कार्बोहाइड्रेट केवल 2 ग्राम होता है। टोफू में सोडियम और पोटेशियम भी होते हैं। इसी के साथ टोफू में 80-90% मॉइस्चर होता है, जो आपके शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा टोफू एक अच्छा प्रोटीन सोर्स होता है। 100 ग्राम टोफू में 8 ग्राम प्रोटीन होता है, इसलिए आप टोफू को अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो स्क्रीन पर दिख रहे ये 2 और वीडियोस भी पसंद आएंगे। पहले वीडियो में इंटरमिटेंट फास्टिंग के फ़ायदों के बारे में और दूसरे वीडियो में घर पर चेस्ट मसल को कैसे ट्रेन करें उसके बारे में बताया गया है। ऐसे ही और वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलना। फिर मिलते हैं।